क्वाका एक छोटा सा मार्supial है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, खासकर रोटनेस्ट आइलैंड पर। इनका रंग आमतौर पर ब्राउन या ग्रे होता है और इनकी छोटी सी बॉडी और बड़ी आंखें इन्हें बहुत ही क्यूट बनाती हैं। क्वाकस बहुत ही सोशल और फ्रेंडली जानवर हैं। ये अक्सर ग्रुप्स में नज़र आते हैं जिसे मोब्स कहते हैं। इनका बिहेवियर बहुत ही प्लेफुल होता है और ये बहुत आसानी से इंसानों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इनकी मुस्कुराहट की वजह से इन्हें द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट एनिमल का टाइटल मिला है। क्वाका हार्बीवोर्स हैं, मतलब ये सिर्फ प्लांट्स और फ्रूट्स खाते हैं। फीमेल क्वाकस अंडे देते हैं और उनके बच्चे यानी जॉइस कुछ महीने तक अपनी माँ के पाउच में रहते हैं। बात करते हैं वॉम्बैट की। वॉम्बैट एक मार्supial है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इनका रंग आमतौर पर ब्राउन या ग्रे होता है और इनकी बॉडी बहुत ही मजबूत और सख्त होती है। इनका साइज एक छोटे से डॉग के बराबर होता है और ये बहुत क्यूट लगते हैं। वॉम्बैट रात को एक्टिव होते हैं और पूरा दिन सोए रहते हैं। ये अकेला रहना पसंद करते हैं और अपने ही खोदे हुए गढ़ों में रहते हैं और इनके क्लॉज इतने पावरफुल होते हैं ये ज़मीन की किसी भी जगह पे जाके खुदाई कर सकते हैं। वॉम्बैट्स भी हार्बीवोर्स हैं, मतलब ये भी प्लांट्स खाते हैं। फीमेल वॉम्बैट भी अंडे देती है और जब इनके बच्चे होते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो भी अपने माँ के पाउच में रहते हैं जब तक कुछ महीनों तक वो बड़े ना हो जाएं। तस्मेनियन डेविल एक मार्supial है जो सिर्फ तस्मेनिया ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से हिस्सों में पाया जाता है। इनका रंग आमतौर पर काला होता है और इनकी बड़ी बड़ी आंखें और छोटी सी नाक इन्हें बहुत ही डिस्टिंक्टिव बनाती हैं। तस्मेनियन डेविल बहुत ही एग्रेसिव और फियर्स प्रेडेटर्स हैं। ये रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं और अक्सर छोटे अकेले ग्रुप्स में शिकार करते हैं। तस्मेनियन डेविल्स अपनी लाउड स्क्रीम्स की वजह से बहुत ही फेमस हैं, जिसकी वजह से ये अपनी टेरिटोरी को डिफेंड करते हैं। तस्मेनियन डेविल्स कार्निवोर्स हैं, मतलब ये मीट खाते हैं और इनकी खुराक में छोटे छोटे मैमल्स शामिल होते हैं। ये स्कैवेंजर्स भी हैं, मतलब कि ये मरे हुए जानवरों को भी खा लेते हैं। और फीमेल वॉम्बैट्स इकट्ठे 3 से 4 बच्चे पैदा करते हैं। कैंगरूज की बात करें तो कैंगरूज भी एक मार्supial है जो ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में रहते हैं। इनका रंग आमतौर पर ग्रे या ब्राउन होता है और ये अपने स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स की वजह से बहुत फेमस है। कैंगरूज की खासियत ये है कि ये अकेले नहीं बल्कि ग्रुप्स में रहते हैं जिसे मॉब कहते हैं। कैंगरू की सबसे मशहूर बात ये है कि इनका छलांग लगाना। ये अपने पावरफुल हिंड लेग्स की मदद से 3 मीटर तक छलांग लगा सकते हैं और इसी छलांग की वजह से ये बहुत तेज भाग सकते हैं और बासानी किसी भी प्रेडेटर से बच सकते हैं। कैंगरूज भी हार्बीवोर्स हैं, मतलब ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। इनकी खुराक में ग्रास, लीव्स और श्रब्स शामिल हैं। कैंगरूज अपने दांत और जॉस की मदद से इन्हें चबाते हैं और इनकी डाइजेशन प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। कैंगरू फीमेल के पास एक स्पेशल पाउच होता है जहां ये अपने बच्चों को रखती है। जब बेबी कैंगरू यानी जॉय पैदा होता है तो ये इतना छोटा होता है कि ये सिर्फ पाउच में ही सर्वाइव कर सकता है और कैंगरू का बच्चा भी काफ़ी महीनों तक अपनी माँ के पाउच में ही रहता है और वो तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक वो अच्छा खासा बड़ा नहीं हो जाता। एनकिडना यानी स्पाइनी एंटीटर एक मोनोट्रीम है जो कि एक ऐसा जानवर है जो अंडे देता है। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया के मामूल में पाया जाता है। इसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा स्पाइन्स होते हैं जो इसे बड़े बड़े प्रेडेटर से बचाते हैं। एकिडना की खुराक में ज़्यादातर आंट्स और टर्माइट्स शामिल हैं। ये अपनी लंबी स्टिक लाइक टंग से इन इंसेक्ट्स को निकालते हैं। ये टंग इनकी बॉडी से बाहर निकलती है जो कि इन्हें ख़ास तौर पर खाना ढूंढने में मदद करती है। रिप्रोडक्शन के मामले में एकिडीना अंडे देते हैं। फीमेल एकिडीना अपने अंडे को एक स्पेशल पाउच में रखती हैं जहाँ ये अंडे हैच होते हैं। जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो वो बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। मोस्टली ये अकेले रहते हैं, लेकिन अगर इनको कोई ख़तरा महसूस होता है तो ये अपने स्पाइन्स को खड़ा कर लेते हैं जिससे ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी एक्टिविटी ज़्यादातर रात को होती है। ईमू एक बड़ा और फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि ऑस्ट्रिच के बाद दूसरा सबसे बड़ा परिंदा है। इनका रंग आमतौर पर भूरा होता है या ग्रे होता है और ये अपने लॉन्ग लेग्स की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। ईमू बहुत ही एक्टिव होते हैं और इनकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर तक होती है। ये रात को भी एक्टिव होते हैं और अक्सर छोटे ग्रुप्स में रहते हैं।
इनकी खासियत ये है कि ये बहुत ही क्यूरियस होते हैं और नई चीज़ों को जानने का शौक़ रखते हैं। ईमू की खुराक में सब्जियां, फ्रूट्स और छोटे इंसेक्ट्स शामिल हैं। ये अपने लॉन्ग नेक की मदद से खाना ढूंढते हैं और इन्हें खुद से खाना ढूंढने में मज़ा आता है। रिप्रोडक्शन के मामले में ईमू की मेल बर्ड्स एग्स को हैच करते हैं, फीमेल ईमू अंडे देती हैं और फिर मेल इन अंडों को संभाल कर रखती है। और ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है क्योंकि नॉर्मली जितने भी परिंदे होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो अपने एग्स को हैच करने का काम फीमेल्स को ही देते हैं। अभी हम बात करेंगे कोआला की। कोआला एक ट्री ड्वेलिंग मार्सुपियल है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। इनका रंग आमतौर पर ग्रे या ब्राउन होता है और इनकी बड़ी बड़ी आंखें और छोटी सी नाक इन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। कोआला की खुराक काफ़ी स्पेसिफिक होती है। ये सिर्फ यूकलिप्टस के पत्ते खाते हैं जो इनके लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनकी डाइजेशन प्रोसेस भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यूकलिप्टस के पत्ते टॉक्सिक होते हैं, लेकिन कोआला उन्हें डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। कोआला अपना ज़्यादातर टाइम सोने में गुजारते हैं। ये दिन में 18 से 20 घंटे सोते हैं। ये रात में थोड़ा एक्टिव होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका वक्त खाने और सोने में गुजरता है। कोआला की फीमेल्स के पास भी पाउच होता है जहाँ ये अपने बच्चों को रखती हैं। जब बेबी कोआला यानी जॉय पैदा होता है तो ये बहुत ही छोटा और अजीब सा होता है। ये अपनी माँ के पाउच में तब तक रहता है जब तक ये कुछ महीने बड़ा ना हो जाए। और अब आखिर में हम बात करेंगे काकाटूस की। काकाटूस परिंदों की एक फैमिली है जो ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया और सराउंडिंग्स आइलैंड्स में पाए जाते हैं। इनका रंग आमतौर पर सफ़ेद, काला या रंग बिरंगा होता है और इनका डिस्टिंक्टिव क्रेस्ट इन्हें और भी खूबसूरत बनाता है। काकाटूस बहुत ही सोशल परिंदे होते हैं। ये अक्सर ग्रुप्स में रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और सीखने की एबिलिटी रखते हैं। ये अक्सर ह्यूमन साउंड्स और वर्ड्स को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। काकाटूस हर्बीवोर्स हैं, मतलब ये सिर्फ प्लांट्स और फ्रूट्स खाते हैं। इनकी खुराक में नट्स, सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल शामिल होती हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग बीक्स इन्हें खाना चबाने और खुद से खाना ढूंढने में बहुत मदद करती हैं। काकाटूस की मैटिंग सीजन में ये अपने पार्टनर्स के साथ बहुत ही रोमांटिक बिहेवियर रखते हैं। फीमेल काकाटू अंडे देती हैं और दोनों पेरेंट्स मिलके इन अंडों की देखभाल करते हैं। बेबी काकाटूस कुछ महीने तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सफ़र ऑस्ट्रेलिया के नेटिव जानवरों के बारे में। हर एक जानवर अपने आप में यूनिक और फैसिनेटिंग है और ये सब मिलकर ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ को ख़ास बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।